नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर आप उसे मेहनत, शिद्दत और ईमानदारी के साथ करें और उसके साथ किसी अपने सपने को पूरा करने का प्रयास करें। आज आपको मिलाऊंगा ऐसे ही एक शख्स से जिन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की। और आइए पहले हम उनसे ही बात करते हैं। मेरे साथ हैं भोला मित्रादेव। भोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोला जी, आप क्या करते हैं? मैं सर एक ऑटो ड्राइवर हूँ। मैं ऑटो चलाता हूँ। भोला जी, आपने ऑटो चलाना मतलब क्यों शुरू किया? सर इसलिए क्योंकि मैं जब शुरू में दिल्ली आया हूँ, मैं किसी बिजनेस के सिलसिले में आया था। मेरे बिजनेस में घाटा हो गया और वो बिजनेस मुझे बंद करना पड़ा। उसके बाद मुझे अपना बच्चे को पालने के लिए, मेरे पेट के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, जो मैं कोई अवसर नहीं था। मुझे एक मेरा दोस्त मिला है। मैंने उनको बोला, भाई मुझे ऑटो चलाना सिखा दो। उसने मेरे को 5-10 दिन का ट्रेनिंग दिया है ऑटो चलाना, उन्होंने मेरे को सिखाया ऑलरेडी। उसके बाद मैं एक किराए पे ऑटो लिया हूँ। उसी किराए के ऑटो से चलाते चलाते मैं अपना घर को भी देखा हूँ, अपना बच्चे को भी पढ़ाई लिखाई सिखाया और अपना घर भी चलाया। भोला जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा परिवार में मेरा वाइफ है, मेरा एक लड़का एक लड़की है। लड़का मेरा बड़ा है, लड़की छोटा है। अच्छा भोला जी, एक बात बताएं, आपने बोला आप दिल्ली आए, तो आप दिल्ली कब आए और कहाँ से आए? सर मेरा घर है कलकत्ता में। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरा जीजा जी के साथ दिल्ली आ गए थे। तो जीजा जी का कुछ काम चल रहा था बिज़नेस, उसमें उन्हीं के साथ मैं काम कर रहा था। तो बिज़नेस में घाटा हो गया तो उनको बिज़नेस बंद करना पड़ा। उसके बाद जीजा जी मेरा कलकत्ता वापस चला जाए, पर मैं नहीं गया। मैं यहीं पे रह गया दिल्ली में। मुझे अपने कुछ यहीं पे सेटलमेंट होना है, ये सोच के मैं दिल्ली में ही रह गया और दिल्ली में ही अपना काम शुरू किया हूँ। फिर और मैं अपने ऑटो से ही काम शुरू किया हूँ और आज भी मेरा ऑटो ही मेरा साथ दे रहा है। आज मेरा बच्चा पढ़ा लिख कर सीख के जो भी पोजीशन पे है, उसके पीछे मेरा ऑटो ही है। मेरा अर्निंग, कमाई सब कुछ ऑटो से ही आता है। आपने किस सन में दिल्ली आए थे? मैं आया था सर 1992 में जी। और तब से मैं अभी तक दिल्ली में ही हूँ और दिल्ली में मेरा दोनों बच्चे का मतलब पैदा भी हुआ है और दिल्ली के स्कूल में ही, सरकारी स्कूल में ही पढ़ के दोनों बच्चा मेरा बड़ा हुआ है। आपको क्यों लगा कि बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, उनकी पढ़ाई लिखाई करानी चाहिए? जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं इतना, ऐसा आपको क्यों लगा? नहीं सर क्योंकि मैं जिस घर से हूँ, मेरे घर पे मेरा माँ बाप से लेके पूरा परिवार आपको ग्रेजुएट मिलेगा। मेरा मम्मी स्कूल मिस्ट्रेस थे, मेरा पापा किसी बेसरकारी संस्था में मैनेजर के पोस्ट में थे। हम 2 भाई 1 बहन है और तीनों ग्रेजुएट है। हमारा पूरा परिवार आपको पढ़ा लिखा मिलेगा। तो हम यही सोचा जितना कष्ट मैं किया हूँ मेरे बच्चे को ना करना पड़े, इसलिए मैं पूरा इतना कष्ट होने के बाद भी मैं बच्चे को पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होने दिया। और हाँ, सबसे बड़ा बात जो है, बच्चे को बड़ा करने में, बस सब कुछ करने में सबसे ज़्यादा श्रेय जिसको जाता है वो जाता है बच्चे के मम्मी के। क्योंकि बच्चे के मम्मी इनको परवरिश किया है, इनको शिक्षा दिया है, जो भी संस्कार है आज उन्हीं का ही मिला है उनको। क्योंकि मैं सुबह 6 बजे निकल जाता था काम पे, रात को 9 बजे आते थे। सर मेरे साथ कभी कभी बच्चा मिलता भी नहीं। जब मैं जाता था वो सोया रहता था, जब मैं आता था तब भी वो सोया मिलता था। तो जो भी कुछ है सर, आज बच्चा जिस पोजीशन में है उसके लिए उसके मम्मी का ही क्रेडिट है। और मैं यही सबसे बोलना चाहता हूँ, फादर मेहनत करने रहते हैं, पैसा कमाने के लिए रहता है, मम्मी अगर बच्चे को सही गाइडेंस देगा तो वो बच्चा जरूर आगे बढ़ेंगे। आप ने पढ़ाई पे बहुत फोकस दिया बच्चों को। आप कहते हैं कि आपने कहा आपके परिवार में भी सब ग्रेजुएशन में थे, आपने खुद ग्रेजुएशन किया। अच्छा, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं ऑटो चलाते हुए कि मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं ऑटो चला रहा हूँ? नहीं सर, मुझे ऐसे कभी नहीं महसूस हुआ। मुझे अपने आप पे बड़ी गर्वित महसूस होता है जे मैं एक ग्रेजुएट हूँ। जब किसी के सामने जाकर मैं ये बात बोलता हूँ, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है जो मैं इतना पढ़ाई किया हूँ। मेरे आगे वाला मेरे आवाज़ सुन के चुप हो जाता है 1 मिनट के लिए, ये ऑटो वाला ग्रेजुएट है। सर मुझे अपने आप को बहुत अच्छा लगता है।
जो मैंने इतना पढ़ाई किया हूँ। मुझे इस बात के कोई दुख नहीं है जो मुझे कोई सरकारी जॉब नहीं मिला है, इससे मुझे कोई दुख नहीं है। मैं बहुत आनंदित हूँ जो मैं एक ग्रेजुएट हूँ और मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करा रहा हूँ। चाहे मैं कुछ भी करे, मेहनत में कोई ये नहीं है सर, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ सर। आज अब जब बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं व्यूअर्स आपको बताना चाहूँगा, आपने अभी कुछ दिन पहले हमारा एक एपिसोड देखा होगा एलम्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में भास्कर डे का। भोला जी भास्कर के फादर हैं। आज जब बच्चे सेट हो गए हैं, भोला जी बेटा सेट हो गया, बेटी भी पढ़ाई कर रही है, अच्छी कर रही है, अब आपको क्या लगता है? सर अब मैं आपको समझा नहीं पाएंगे जो मुझे कितना अच्छा लगता है इस टाइम। मेरा जो कभी एक टाइम था, मैं नाइट में गाड़ी चलाता था, रात 9 बजे गाड़ी लेके निकलता था और सुबह 10 बजे तक मैं गाड़ी चलाता था, चाहे सर्दी हो, वर्षा हो, चाहे गर्मी हो। मैं कभी रात में बिस्तर पे सो के नहीं देखा हूँ, 10 साल कंटिन्यू। सिर्फ मेरा एक ही मकसद था जो मैं अपना दोनों बच्चे को कामयाब कर सकूं। तो रात को ऑटो चलाने से क्या फ़र्क पड़ता है? सर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सर दिन में ऑटो रोड पे बहुत ज़्यादा होता है, रात में कम हो जाता है। और रात में आपको डबल चार्ज भी मिलता है, नाइट चार्ज भी मिलता है। जैसे दिन में आप 5 सवारी उठाएंगे और रात को अगर आपको 3 सवारी मिल जाता है तो बराबर पैसा आपको मिल जाता है, क्योंकि एक नाइट चार्ज एक्स्ट्रा मिलता है। इसी और रात के टाइम पे खास करके ट्रैफिक भी बहुत कम होता है। तो मतलब आपने 10 साल तक लगातार रात में चलाया सर। मैंने 10 साल तक बिस्तर में सो के नहीं देखा हूँ बिस्तर में कैसे सोया जाता है। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं, मतलब ये आपके साथ और भी लोग होंगे जो बिल्कुल ऑटो चलाते होंगे, बिल्कुल है। आपकी जैसी सोच कितने लोगों में है? सर देखिए, सबका सोच अलग अलग होता है। हमारा स्टैंड में भी बहुत सारा दोस्त लोग हैं जिनको अभी भी मैं बोलता हूँ कि बच्चे को पढ़ाओ। वो लोग मेरे बात, कुछ लोग तो अभी भी सुनता है, बोलते हैं हाँ दादा, यह आप जैसे तुम बोल रहे हो सही है। मैं कहा कुछ करो चाहे ना करो, बच्चे को पढ़ाओ, भविष्य में तुम्हारा फायदा होगा। कल को वो बच्चा जब कामयाब हो जाएगा, बोलेगा जी, तुम्हारा नाम लेके ही बोलेगा ये भाई इसका बच्चा है। तो हमारे स्टैंड पे भी कई यार दोस्त हैं, उनको बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा रहा है और सही तालीम दे रहे हैं। मतलब आपका जो मंत्र है वो यह है कि जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, शिक्षा बिना आप एक कदम नहीं चल पाएंगे सर। आपको अगर सेक्टर 5 से सेक्टर 10 जाना है बगैर शिक्षा का, आप जा भी नहीं पाएंगे। जब आपको पता ही नहीं कौन सा नंबर बस उधर जा रहा है तो आप कैसे जाएंगे सर? इसलिए पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है अगर जीना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी। हम आपको, आपकी मेहनत को और आपके जज्बे को नमन करते हैं। और व्यूअर्स, आपने सुना कितना ज़रूरी है। भोला जी ने परिस्थितियों से लड़ाई की, हार नहीं मानी, बढ़ते रहे और जिस मकसद को लेके चले थे उस मकसद को पूरा किया। और आज आप उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास और एक शांति देख सकते हैं। अच्छा भोला जी, एक चीज़ बताएं कि आप अभी भी ऑटो चला रहे हैं? जी सर, मैं राइट नाउ अभी भी चला रहा हूँ। अब मैं ऑटो लेके ही आपके पास आया हूँ। इंटरव्यू में मैं ऑटो लेके ही आया हूँ बेटे को लेके। जी तो व्यूअर्स देखिए, भोला जी अभी भी ऑटो चला रहे हैं और कभी आपसे इनकी अगर मुलाकात होती है तो इनकी बात ज़रूर सुनिएगा, इनकी जर्नी इनके मुंह से सुनिएगा। जो हम सुना रहे हैं वो तो है ही है, बट मैं इनके हौसले को नमन करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं भोला जी आपको। और उम्मीद करता हूं आप जैसी आपकी सोच रही, आप बहुत लोगों की सोच को भी बदलने में कामयाब रहे। सर बिल्कुल, मैं अपना जो भी समूह को मेरा दोस्त है, मैं उन लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि देखो, अपना तो जिंदगी जैसे तैसे कट गया, पर जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए कुछ करो, अपने बच्चे के लिए करो, बस और कुछ नहीं। तुम्हारा नाम अपने आप सब जान जाएगा ये आपने ये किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भोला जी आने के लिए। सो व्यूअर्स, ये कार्यक्रम एक अलग तरीके का कार्यक्रम है। आपसे निवेदन करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, ताकि जो
इस तरह की जो यात्रा है भोला जी की, ये लोगों तक पहुँचे और लोग इससे उत्साहित हों, प्रोत्साहित हों और अपने बच्चों को शिक्षा के महत्व को बता पाएँ और समझा पाएँ। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।